अब देखो यहाँ पर कुछ जैसे कुछ पॉइंट डिवाइस ड्राइवर के लिए हम लिख देते हैं, जिससे कि तुमको फ्यूचर में दिक्कत ना हो, नहीं तो एग्जाम टाइम में तुम भूल जाओगे जो भी हम बताए हैं अभी। एक, एनी हार्डवेयर, हार्डवेयर लाइक क्या, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, साउंड कार्ड हो गया, etc. If any hardware connected with PC, then we need a device driver for work properly. सबसे पहली। दूसरा बात कि बिना ड्राइवर का हमारा कोई भी काम सही से नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ड्राइवर जब भी हम प्रेफर करेंगे तो कहाँ से करेंगे, कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे ड्राइवर? जब भी प्रेफर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो उस कंपनी का वेबसाइट है वहां से ड्राइवर हम इंस्टॉल करें। आवाज जा रही है ना? Yes, sir. वी प्रेफर device driver from authorized website of that hardware। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसका एग्जांपल देख सकते हो कि देखते होगे कि तुम जब कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो तो उसके जस्ट थोड़ा देर बाद वो एंटीवायरस अपडेट होने लगता है। क्यों अपडेट होने लगता है? क्योंकि उसका लेटेस्ट वर्जन ड्राइवर आ चुका है मार्केट में, इसीलिए वो अपने आप को अपडेट करता है। कभी देखे हो ऐसा, मिला है मौका देखने का? If our driver is corrupted, अगर करप्ट हो जाएगा तब क्या करेंगे? इफ ड्राइवर करप्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे जी? इंस्टॉल करके फिर जो नया अपडेट वर्जन होगा उसको इंस्टॉल फर्स्ट करेंगे। we restart the system, then if again our hardware not working properly, then uninstall that driver. After that, reinstall its latest version, from their website। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। बसेस कितना तरह का बस बताएं? 3 कौन सा? डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और एड्रेस बस। एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। तीनों का क्या सब काम है? एड्रेस बस का क्या काम है? किसी भी डाटा का
क्या कैरी करना, एड्रेस कैरी, एड्रेस कैरिंग द एड्रेस। और डाटा बस का क्या काम है, इन द डाटा। और कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता है, कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। अब देखो कि इसमें करना क्या सब होता है, इस चीज को हम देखते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल होगा या बाय डायरेक्शनल होगा, कौन यूनिडायरेक्शनल होगा और कौन बाय डायरेक्शनल होगा। एड्रेस बस हमेशा जो है तो कौन जनरेट करता है, एड्रेस बस कौन जनरेट करता है, हमेशा माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। और किसको जनरेट करता है, तो मेमोरी या इनपुट आउटपुट को एड्रेस देता है। डाटा बस क्या होता है कि डाटा हमारा किसी भी डाटा को कैरी कर रहा है, तो कहां से कहां डाटा जाएगा, या तो मेमोरी इनपुट आउटपुट से प्रोसेसर के पास जाएगा, या फिर प्रोसेसर से मेमोरी इनपुट आउटपुट के पास आएगा। तो ये डाटा बस क्या हुआ, बाय डायरेक्शनल हुआ। कंट्रोल बस क्या होता है, तो कंट्रोल बस हमेशा कौन जनरेट करता है, कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है, यानी कि प्रोसेसर जनरेट करता है। और वो कंट्रोल यूनिट किसके पास जाता है, मेमोरी या इनपुट आउटपुट के पास। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखो, हम इसका डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मान के चलो कि कोई माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर 3 तरह का बस हम इसमें बना है। यहाँ पर मान के चलो कि ये है मेमोरी, ये मान के चलो ये है इनपुट, और ये जो है वो है आउटपुट। ये माने हम कि ये एड्रेस बस है, ये डाटा बस, और ये कंट्रोल बस, तीनों बस है। कंट्रोल बस, जब भी कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल जनरेट होगा तो वो कहां से होगा, कंट्रोल यूनिट से। सीपीयू का 3 पार्ट होता है ना जी, कौन सा, सीयू, एएलयू और रजिस्टर, ये 3 पार्ट। तो जब भी कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल जनरेट होगा तो कहां से जनरेट होगा, कंट्रोल यूनिट से जनरेट होगा। डाटा बस, अब देखो प्रोसेसर को डाटा मेमोरी से चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रोसेसर को डाटा मेमोरी से चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। इनपुट चाहिए कि नहीं प्रोसेसर को, चाहिए। आउटपुट चाहिए कि नहीं प्रोसेसर को, चाहिए। प्रोसेसर से डाटा मेमोरी में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। प्रोसेसर से डाटा इनपुट आउटपुट में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो इसीलिए हमारा डाटा बस जो होता है वो क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। अब देखो एड्रेस बस, एड्रेस बस हमेशा कोई प्रोसेसर ही एड्रेस जनरेट करता है, चाहे वो मेमोरी का एड्रेस हो
चाहे वो इनपुट का एड्रेस हो, चाहे वो आउटपुट का एड्रेस हो, किसी का भी एड्रेस हो, वो कौन जनरेट करता है? प्रोसेसर ही जनरेट करता है। कभी भी मेमोरी इनपुट आउटपुट एड्रेस जनरेट करने का कैपेसिटी है इसके पास क्या? नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल। अच्छा, अब यहां पे कि इनपुट आउटपुट कहां? अब डाटा बस, तो डाटा बस हुआ। डाटा बस अब मेमोरी का चर्चा किए, तो मेमोरी से क्या करेगा डाटा बस? डाटा लेगा भी और डाटा देगा भी। इनपुट से डाटा लेगा कि देगा? प्रोसेसर लेगा। सिर्फ इनपुट करेगा यानी कि लेगा, और आउटपुट से आउटपुट को देगा। देगा। गुड। यानी कि एड्रेस बस का अगर चर्चा करें तो एड्रेस हमेशा कहां से आएगा जी? हमेशा एड्रेस, चाहे वो मेमोरी के लिए हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट के लिए हो, वो प्रोसेसर ही उसका एड्रेस जनरेट करेगा। अभी तुरंत हम एग्जांपल देखेंगे इसका। ये कभी भी इनपुट या आउटपुट या मेमोरी कभी भी एड्रेस बस को एड्रेस जनरेट करके प्रोसेसर के लिए नहीं देगा। जब भी देगा तो कौन देगा? प्रोसेसर ही दोनों तीनों का एड्रेस जनरेट करके देगा। अब डाटा बस, मेमोरी से डाटा बस का क्या रिश्ता है? मेमोरी से डाटा लेगा भी और मेमोरी को डाटा देगा भी। इनपुट से क्या करेगा? इस तरह से डायग्राम खींचो तो ज्यादा बेटर। इनपुट से डाटा लेगा कि देगा? हमेशा डाटा लेगा। आउटपुट को हमेशा डाटा, आउटपुट को हमेशा डाटा क्या करेगा? देगा। अब कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा कि मेमोरी इनपुट आउटपुट भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा? हमेशा कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। इसीलिए ये भी क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। क्या है? यूनिडायरेक्शनल। यहाँ देखो इस फिगर में बहुत कुछ दिख रहा है। ये चीज हमेशा तुमको अगर माइंड में है तो तुमको कभी बस के बारे में अगर पूछ देगा तो तुमको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ से एरो सिर्फ और सिर्फ तीनों के तरफ है। एड्रेस बस के तरफ एक भी एरो है क्या? है क्या एक भी एरो? ये क्या दिखाता है कि हमेशा प्रोसेसर ही एड्रेस जनरेट करके एड्रेस बस के थ्रू किसको देगा? या तो मेमोरी को, या इनपुट को, या आउटपुट को। डाटा बस में देखो कि मेमोरी से डाटा ये ले भी रहा है और मेमोरी को डाटा दे भी रहा है। अरे इनपुट आउटपुट से डाटा लेता है तो मेमोरी को देता है कि नहीं देता है? जब इनपुट करना होता है तो डाटा कहां से लेकर के कहां देता है? कीबोर्ड से लेकर के मेमोरी में रखता है, रैम में कि नहीं रखता है? तो ये क्या हुआ कि इनपुट भी लिया और आउटपुट भी किया। लेकिन कभी भी प्रिंटर से डाटा लेता है? प्रिंटर से कभी इनपुट लेते देखे हो? स्कैनर वाला प्रिंटर छोड़ो, वो स्कैनर का काम अलग हो गया। प्रिंटर से सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर जो है उससे तुम देखते हो कोई भी डाटा कंप्यूटर में आता हो? या तुम्हारा टच पैड नहीं रखो, स्क्रीन टच मोबाइल ना रखो, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले वाला रहे जो पहले होता था, उसके स्क्रीन से डाटा जाता था अंदर क्या? जाता था जी? नो सर। तो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस को प्रोसेसर हमेशा डाटा देगा, जो कि तुम देख रहे हो कि प्रोसेसर से डाटा आ रहा है। इनपुट डिवाइस जैसे पुराना वाला मोबाइल का कीबोर्ड लो, तो कीबोर्ड पे तुमको आउटपुट दिख सकता था कभी? नो सर।
तो इनपुट डिवाइस से हमेशा प्रोसेसर क्या करता है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये इनपुट डिवाइस से प्रोसेसर हमेशा डाटा लेता है और मेमोरी से डाटा लेकर के आउटपुट को भी देता है और मेमोरी में डाटा इनपुट से लेकर के रखता भी है, यानी कि मेमोरी में इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। तो इसीलिए हम डाटा बस को क्या बोलते हैं, बाय डायरेक्शनल बोलते हैं। कंट्रोल बस देखो, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने का काम हमेशा किसका है जी, किसका काम है कंट्रोल सिग्नल जनरेट, कंट्रोल यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का। तो क्या मेमोरी के पास या इनपुट के पास या आउटपुट के पास कंट्रोल यूनिट है क्या, नहीं है। तो हमेशा कौन जनरेट करेगा इसको, प्रोसेसर जनरेट करेगा। इसीलिए देखो हमेशा कंट्रोल बस का जो भी डायरेक्शन है वो इसके तरफ है। ये डायरेक्शन समझ में आया इस बस का कि नहीं आया? यस सर, यस सर। ये 3 पॉइंट तीनों के लिए याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। एड्रेस always generated by वेरी गुड। तो जब ये जनरेट करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर, यानी कि इनपुट आउटपुट नहीं करेगा या मेमोरी नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल, और हमेशा प्रोसेसर से मेमोरी या इनपुट आउटपुट की तरफ आएगा, कभी उधर जाएगा नहीं। दूसरा डाटा बस ऑलवेज फेच, मतलब कॉल या पुट लिखो तो input the data through input device and it's store in मेमोरी and take the data from memory and give to output device। कोई दिक्कत? तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल always generated by प्रोसेसर या कंट्रोल यूनिट, जनरेटेड बाय कंट्रोल। यही पॉइंट अगर याद रहे, ये हो गया एड्रेस बस, ये हो गया डाटा बस, और ये हो गया कंट्रोल बस। आया बात समझ में? कि अब जैसे एग्जांपल के डाटा बस थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। डाटा बस देखो, जैसे तुम प्रिंट निकालना होता है तो क्या करते हो, कोई भी चीज टाइप किए तो वो जो टाइप किए वो कहाँ पे है, मेमोरी में है। मेमोरी में है कि नहीं है? यस सर। उसको तुम किस में निकालना चाहते हो, प्रिंटर में। तो डाटा लेते कहाँ से हो, मेमोरी से, देते कहाँ हो, आउटपुट डिवाइस। तो ये तो यूनिडायरेक्शनल हो गया कि डाटा इससे लिया और उसको दिया। दूसरा, जब तुम कोई भी चीज स्कैन करते हो तो स्कैन किसके थ्रू लेते हो, स्कैनर के, और वो डालते कहाँ हो, रखते कहाँ हो, मेमोरी में। तो ये क्या हो रहा है कि प्रोसेसर भी इंटरमीडिएट का काम कर रहा है कि डाटा इनपुट डिवाइस से लेकर मेमोरी में रख रहा है, मेमोरी से लेकर के आउटपुट डिवाइस में, यानी कि बाय डायरेक्शनल है कि नहीं है। यही है डाटा बस। और कंट्रोल बस क्या है कि ऑलवेज सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करता है, हमेशा कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है। इसीलिए ये यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, प्रोसेसर। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। अब जैसे
हम यहाँ पर इसको दिखाना चाह रहे हैं। मान के चलो 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हो जी? अगर 8085 की चर्चा करें तो वहां पर एड्रेस बीट जो होता है, एड्रेस बस जो होता है 16 बीट का। कितने का? 16 बीट का। माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हो ना? थोड़ा यस बहुत। सर। तो एड्रेस बस, अब देखो ये तो माइक्रो प्रोसेसर में डीपली पढ़े होगे इसको। एड्रेस बस 8085 में 16 बिट का होता है। 16 बिट कहने का मतलब 2 टू द पावर 16 डाटा उसमें रख लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है ना, कोई इसको तथ्य से मान के चलो कि एड्रेस बीट जो है वो 3 बिट है। एड्रेस बस कितने बिट का है? 3 बिट का। तो 3 बिट का है तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8, यानी कि 8 है। तो कैसा होगा? वन, 4, 5, 6, 7, इसको हम 0 मान लें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर 3 बिट में लिखना चाहे तो 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, उसके बाद 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1। यही ना होगा जी? ये हो। मान के चलो कि एड्रेस जनरेट किया 100, क्या 1, 0, 0, 100 नहीं करेंगे इसको। क्या जनरेट किया? 1, 0, 0। यहाँ पर एक्स डाटा है तो यहाँ पर एड्रेस बस में क्या आ जाएगा? 1, 0। क्या आ जाएगा? 1, 0, 0। एड्रेस बस यही करता है कि अगर एक्स डाटा को फेच करना है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, एस है। तो अगर एक्स डाटा को हमको फेच करना है तो उसका एड्रेस क्या एड्रेस बस जनरेट करेगा? इसका एड्रेस क्या हुआ जी? 1, 0, 0। 100। एड्रेस बस क्या रखेगा? 1, 0, 0। क्या रखेगा? 1, 0, 0। अब आते हैं हम डाटा बस के पास। डाटा बस, इसी डाटा पे देखो हम देखते हैं डाटा बस के पास। तो ये यूज किस लिए किया जाता है? डाटा को ट्रेवल करने के लिए। ये क्या होता है? बाय डायरेक्शनल होता है। तो इसका लेंथ जो होता है, इसमें निकाला जाता है लेंथ। इसका लेंथ जो होता है वो वर्ड साइज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वर्ड साइज के बराबर। यानी कि अगर ये है, इसका वर्ड साइज है क्या? 2 बाइट या 3 बाइट या 4 बाइट। ये जो तुम देख रहे हो वर्ड साइज पढ़ाए हैं तुम लोग को, मैपिंग सब पढ़ाए है ना जी? उसमें वर्ड साइज बताए। मान के चलो कि इसका वर्ड साइज कितना है? 2 बाइट है। तो ये अगर 2 बाइट हो गया, लेट वर्ड साइज इक्वल टू, वर्ड साइज इक्वल टू 2 बाइट। तो अगर 2 बाइट हो गया तो कितना बिट हुआ? 16 बिट हुआ जी? 16 बिट। 16 बिट हुआ। अगर हम डाटा दे रहे हैं 8 बिट का है, 8 बिट इनपुट ले रहे हैं, और डाटा बस है कितने का? डाटा बस कितने का है जी? 16 बिट का। तब यहाँ पर ये क्या करता है? मान के चलो कि 8 बिट का कोई भी डाटा हम दे दिए, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, ये डाटा दे दिए। और डाटा बस कितने बिट का है?
16 बिट का, तो ये 8 बिट क्या करेगा, MSB में 4 5 6 7 8 8 बिट ये इसमें 0 ऐड कर देगा, 0 ऐड कर देगा। ये कहलाता है तुम्हारा MSB। किसको कहते हैं MSB? माइक्रो प्रोसेसर। किसको कहते हैं MSB? नहीं पढ़े हो क्या? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट। ये जब हमारा डाटा 16 बिट का है, 16 बिट का डाटा बस है, ये 2 बाइट हुआ तो डाटा बस कितने का हुआ, 16 बिट का। तो 16 बिट है, अगर डाटा 8 बिट है तो वो डाटा 8 बिट जो है किसमें आ जाएगा, LSB में, और प्लस MSB कितने बिट का ऐड करेगा, 8 बिट का 0 ऐड करेगा इसमें। वही चीज हम यहाँ पर दिखाए हैं कि अगर 16 बिट का हमारा कोई डाटा बस है, 2 बाइट का डाटा बस है, और उसमें डाटा हम एक ही बाइट भेज रहे हैं, तो एक बाइट जो MSB यानी कि शुरू का, LSB मतलब लास्ट का बिट, तो जब हम सबसे लास्ट वाले 8 बिट को हम क्या करेंगे, डाटा के रूप में भेजेंगे, और शुरू वाले को 8 बिट को किसके रूप में भेजेंगे, हम 0 के रूप में। पुराना उसका 16 बिट का अगर डाटा बस है तो डाटा बस 16 बिट का ही होना चाहिए, डाटा 16 बिट का ही होना चाहिए। अगर उससे कम का दे रहे हैं तो उसके MSB में 0 ऐड कर दिया जाए। आया बात समझ में कि नहीं?